अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं मार्निंग शॉप। दोस्तों आज हम बनाना सीखेंगे कि 24 फली के कॉम्बिनेटर को 12 फली में कन्वर्ट करना हो तो तब क्या कर सकते हैं हम, मतलब क्या ये पॉसिबल है। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिल्कुल ये पॉसिबल है। अगर आपके पास 24 फली का कॉम्बिनेटर अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 12 फली का कॉम्बिनेटर भी यूज़ कर सकते हो। तो आज की वीडियो इसी से रिलेटेड है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ ये मेरे पास मोटर कौन सी है और फिर मैं उसके अंदर आपको कम्यूटेटर भी दिखाता हूँ कि कम्यूटेटर 24 फली का लगा हुआ और उसकी जगह हम कम्यूटेटर यूज़ करेंगे 12 फली का। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखें, ये आप देख लो कि ये चॉपर की मोटर है। चॉपर हो या XYZ किसी भी चीज़ में अगर मोटर में ये चीज़ आपके पास आ जाए 24 फली का कम्यूटेटर, अगर आपको ना मिल रहा हो 24 फली का या आपके पास पड़ा हुआ हो 12 फली का, ज़ाहिर महंगाई इतनी है तो हर चीज़ की बचत भी ज़रूरी है। ध्यान में रखना चाहिए हर चीज़ को और काम को आना भी चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल चीज़ नहीं है तो आपको जुगाड़ में कैसे वो चीज़ करनी है, लेकिन बनेगा ये ओरिजिनल, जुगाड़ नहीं है। जुगाड़ तो नहीं कह सकते इसको, बनाऊँगा बिल्कुल ओरिजिनल और चलेगा भी, ओरिजिनल से भी अच्छा चलेगा माशाल्लाह से। तो अभी आप ये देखो कि ये 24 फली का कम्यूटेटर है, मोटर जली हुई है। अब आर्मेचर को मैं काट के साफ़ कर लेता हूँ और फिर मैं इसमें जो है 12 फली का कम्यूटेटर लगा के वाइंड करके आपको दिखाता हूँ कि ये अच्छा। आप भी सॉरी, वीडियो भी मैं यहाँ ख़त्म नहीं करता, पहले मैं आपको इसका फार्मूला बताऊँ। अभी आप ये देखो कि 24 फली का पहले हम फार्मूला नोट करेंगे ताकि जब हम 12 फली में कन्वर्ट करें तो हमें पता हो कि तब इसमें फार्मूला क्या डलेगा। सबसे पहले हम वाइंडिंग चेक कर लेते हैं कि फॉरवर्ड है या रिवर्स है। तो ये वाली जो है ये फॉरवर्ड वाइंडिंग में बना हुआ है। ये देखो सेकंड लास्ट कॉइल। अब तो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि देखना आ गया होगा, आधा से ज़्यादा काम तो आप समझ गए होंगे। तो ये वाला जो है ये फॉरवर्ड वाइंडिंग में सेकंड लास्ट पहले और ये वाइंडिंग इस तरफ को मूव कर रही है। ठीक है, अब हम इसके कनेक्शन देख लेंगे ये कनेक्शन कहाँ लगे हैं। ये ऊपर वाला कॉइल जो होता है उसकी तार तोड़ के, ये H वाइंडिंग है, दोनों तरफ से किसी में भी जो है वो आप तार तोड़ के उसको चेक कर सकते हो। ये ऊपर तार एक लगी, आपको पता चल रहा होता है कि ये तार जो है वो आखिरी कनेक्शन है। वैसे आप चाहो तो आप इस सेगमेंट में भी डबल तार लगा हुआ तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये तार तोड़ के जो है वो आसानी से पता चल जाता है। तो इसलिए मैं तार को जो है वो ज़्यादा तरजीह देता हूँ। अब देखें ये इस वाले कुंडे पर लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ लगा हुआ है। अब हम ये देखेंगे कि ये तार इस वाले कॉइल का, ठीक है। अब हम अगर यहाँ से इसको पीछे की तरफ से गिनेंगे तो ये कनेक्शन लगा हुआ पीछे से 3 पे, ठीक है, 1 2 और 3। लेकिन हम यहाँ से नहीं देखेंगे जब, क्योंकि कनेक्शन जब हम आर्मेचर को शुरू करते हैं तो इस तरफ से कनेक्शन लगता है, तो हम हमेशा यहीं से गिनते हैं ताकि कनेक्शन लगाने में आसानी रहे। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि कनेक्शन कहाँ लगा हुआ हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये 13 पे कनेक्शन। जब ये आर्मेचर बंद हुआ है तो आखिरी कनेक्शन 13 पे लगा हुआ है। अभी आपको पता चल चुका है कि हमारा जो, आप एक इसको लिख भी सकते हैं जब आप वाइंड करने लगोगे, आप, मैं नहीं आप। तो ये 13 पे लगा हुआ। अब ये हमें पता चल चुका है कि हमारा आखिरी कनेक्शन 13 पे। अब जब हम इसको 12 फली में कन्वर्ट करेंगे तो तब हम देखेंगे कि हमें कनेक्शन कहाँ से लगाना है, फिर वो मैं आपको बता दूँगा जब मैं आर्मेचर वाइंड करूँगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। वेलकम बैक। मैंने इसमें कम्यूटेटर ठोक लिया है और ये देखो ये 12 फली का है। अब इसमें ये है कि जो आपको एक चीज़ ख्याल रखनी है वो ये है कि ये देखें इसके सेंटर में जो झिरी है वो सेंटर में रखनी है। जो इसके कुंडे हैं ना वो दोनों साइडों पे होने चाहिए, वो स्लॉट के बीच में नहीं आने चाहिए। अच्छा, दूसरी बात ये कि अब देखो जब इसका कनेक्शन हमने खोला था तो ये 24 का था, तो इसका कनेक्शन था 13 के ऊपर। तो जब हम इसको वाइंड करते तो कनेक्शन लगाते 11 पे और फिर फॉरवर्ड वाइंडिंग होती तो कनेक्शन लगता है 13 पे। अब ज़ाहिर हमने इसको 12 फली में कन्वर्ट कर दिया तो ये इसका तो काम हो गया ख़त्म। अब हमें कनेक्शन लगाना है इसके हिसाब से। अब 11 का आधा हो गया 5.5, और 5.5 करने के लिए हमें ये सेंटर में झिरी रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर सेगमेंट कुंडा रखते हैं इधर सेंटर में तो फिर कनेक्शन आगे पीछे नहीं होंगे, 6.5 में नहीं जाएगा कनेक्शन। अब देखें, अब ये झिरी आ गई तो कनेक्शन इस वाले सेगमेंट से नहीं लगेगा,
इस वाले से लगाएंगे तो 5.5 बनेगा, 5.5 पे कनेक्शन लगाना है इसका, समझ गए। 11 का आधा हो गया 5.5, 1 2 3 4 5, और ये इस पे लगाएंगे तो 1 2 3 4 5, और ये 5.5 हो गया। ये देखिए यहाँ से गिना, तो जब हम यहाँ से गिन के लगाएंगे तो वापसी काउंट करेंगे तो ये वाले कुंडे का और इस वाले कुंडे का सेंटर पड़ गया, ये 5.5 हो गया आप हमारा कनेक्शन। ठीक है, समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 34 नंबर से 60 टन। क्या हुआ 5 बजे हैं, अब 4 बजे पहले कर रहे हैं 5 बजे। ठीक है, अब कनेक्शन भी इसका फॉरवर्ड होगा, यहाँ से शुरू किया उसके नेक्स्ट सेगमेंट में चला जाएगा। ठीक, कनेक्शन भी जिस तरह वाइंडिंग आगे की तरफ जाएगी, कनेक्शन भी आगे की तरफ चलेगा। नेक्स्ट स्लॉट, ठीक है। अब ये मिल गया पहला और आखिरी। ठीक है, अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये कनेक्शन हमारा 2.5 पे काउंट होगा। सेंटर में झिरी आ गई, 1 और ये 2 और ये तीसरा ये रहा, हमने यहाँ से शुरू किया था, तो ये हमारा कनेक्शन हो गया 2.5 पे काउंट, 1 2 3, और हालांकि ये मतलब सेंटर में झिरी है तो ये कनेक्शन होगा अकाउंट 2.5 पे। ठीक है, पीछे से, और हम फ्रंट से देखेंगे तो ये हमारा कनेक्शन 5.5 पे लगा हुआ, ना 6 पे है ना 5 पे है। ठीक है, अभी अब मैं आपको फिट करके चलाता हूँ। इसका ना कनेक्शन चेंज करने पड़ेंगे फील्ड होंगे, और ना ही ये स्पार्क करेगा इंशाल्लाह। चलें फिट करके चलाकर चेक करते हैं इसको। कुंडे पंच कर लेते हैं इसके। इनको जो है वो प्रॉपर पंच करना होता है, अगर ये लूज़ हो ना तो फिर कार्बन स्पार्क करते हैं, इसके कनेक्शन लूज़ होता है, तो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। अच्छा, पेपर मैंने बिठा लिया काट के। रेग माल इस पे जब आप फिट करो तो ज़रूर मानना भी मैंने वार्निश नहीं करी अभी। तो ये देख लो, ये इसका ओरिजिनल था, 24 को हमने 12 पे कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अभी हम इसको चलाकर चेक करते हैं। फील्ड हालांकि थोड़ी सी हीटअप है, ये देखो आप, मगर इसके बावजूद देखना ये कैसा माशाल्लाह सुन चलेगा। अभी चलाकर मैं आपको चेक करवाता हूँ। फील्ड के कनेक्शन तक चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओरिजिनल अपनी रोटेशन पे ही आएगा। मोटर फिट कर ली मैंने, ये देख लो कि ये आर्मेचर। अब इसके ऊपर पंखा लगा लेते हैं। फील्ड में थोड़ी सी हीटअप है तो इस वजह से ना पंखा लगा कर चलाते हैं इसको।
पहले सीरीज़ पे लगाएंगे और फिर ये देखें। तो देखा दोस्तों, ये अगर आपके पास 24 फली का कम्यूटेटर ना हो तो 12 फली का कम्यूटेटर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। बिल्कुल अपनी ओरिजिनल रोटेशन और फील्डों के ओरिजिनल कनेक्शन पे ये मोटर तैयार हुई है। वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई होप अच्छी लगी होगी। बाकी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।